हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्ज़ा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दमदार इंडिया न्यूज़ में। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताता हूँ। बात जब बच्चों की सुरक्षा की हो तब सिर्फ बेंच डेस्क नहीं, सोच की भी क्लास लगती है। चालीसगांव के सलाम इंग्लिश स्कूल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां समाज में सुधार और स्टूडेंट्स के सोशल डेवलपमेंट को लेकर एक अहम प्रोग्राम रखा गया, स्टूडेंट सेफ्टी एंड अवेयरनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी सरकारी फाइल का नाम है या वाकई में बच्चों के दिलों से जुड़ा कोई मसला। तो जनाब, ये प्रोग्राम था जहां पुलिस, वकील और स्कूल मिलकर बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं, जिंदगी के असली पन्ने भी पढ़ा रहे थे। मुख्य अतिथि API शंकर मुडेकर सर चालीसगांव शहर पुलिस स्टेशन से और बतौर स्पेशल गेस्ट शामिल हुए एडवोकेट समीर शेख, लीगल एडवाइजर अस्सलाम इंग्लिश स्कूल। दोनों का सत्कार स्कूल के टीचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से किया गया। गुड मॉर्निंग। ओके, आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी बराबर, या मराठी एक समझती? ओनली हिंदी, यस। मैं मेरा परिचय देता हूँ आपको। मैं API शंकर मुडेकर, यहाँ अपने चालीसगांव शहर में मैं API करके हूँ। API का मतलब असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। तो मैं यहाँ आप बच्चों के लिए आया हूँ, आपको एक छोटी छोटी बातें बतानी है। ओके। और हाँ, एक खास भूमिका निभाई दमदार इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर अफरोज खान ने, जिन्होंने स्पेशल गेस्ट का स्वागत कर पत्रकारिता की गरिमा को सम्मान दिया। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ मंच सजाना नहीं था, बल्कि बच्चों को ये बताना था कि सेफ्टी सिर्फ हेलमेट पहनने तक सीमित नहीं है, ये सोच और समझ में भी होती है। API मुडेकर साहब ने अपने बेहतरीन अंदाज में सेल्फ डिफेंड, गुड टच, बैड टच के बारे में बताया। ओके, जो बैड टच रहता है वो रियली बैड रहता है, उससे अपनों को कोई ना कोई एक धोखा रहता है। मतलब जो किसी इंटेंशन से आपको आपके पास रहता है। अभी आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि कौन से पॉइंट बैड है। बताया क्या अपने बॉडी के बैड पॉइंट्स, कि जहाँ किसी को टच नहीं करना देना। और हाँ, प्रोग्राम को सफल बनाने में स्कूल के सभी टीचर और स्टाफ की मेहनत दिखी। लेकिन अगर एंकरिंग की बात करें तो मोहसिन सर, स्पोर्ट्स टीचर ने एंकर नहीं मानो पूरे इवेंट को एक मिशन बना दिया। मोहसिन सर की आवाज़ में वो आत्मविश्वास था जो मैदान से मंच तक गूंजता था। हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम महज सेमिनार बनकर ना रह जाए, बल्कि समाज में असल बदलाव की बुनियाद रखे। तो उनके पढ़ाई के लिए उनके पिताजी ने उनका घर, खेती पूरा उस समय बेचा और अपने बच्चों को पढ़ाया। और अंसार शेख साहब ने भी इतनी अच्छी पढ़ाई की पुणे में जाकर कि वो उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन गए। और वो अभी कहाँ है? वो अभी पश्चिम बंगाल में एक कलेक्टर है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो, पढ़ाई करने के लिए कोई घर या अपनी जायदाद बड़ी चाहिए ऐसा कुछ नहीं रहता। पढ़ाई करने के लिए अपने खुद में जज्बा चाहिए, और आपके खुद में जब जज्बा आता है, आप उस पढ़ाई के पीछे लगते हो, तो ऑटोमेटिक जो आपको बनना है आप वो बन सकते हैं। मगर वो बनने से पहले आपको आपके माताजी और पिताजी ने जिस मकसद से आपको स्कूल में भेजा है वो मकसद पूरा करना है। किसी ही अनलीगल एक्टिविटी में नहीं जाना है। मतलब देखो, आज आप कौन सी कक्षा में है आप लड़कियाँ? 7 8। ओके, मतलब 7 to 10 तक है क्या लड़कियाँ? 8 तक। ओके, मतलब 15-16 साल की लड़कियाँ है, बराबर। देखो, जब आप स्कूल में जाते हैं तो अपने माता पिता अपने को इतनी अच्छी तरह पोसते हैं, बराबर, कि अपना पूरा जिंदगी का जो काम ये सब आप पे लगाते हैं। मतलब उनको एक ही राय रहती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ होनी चाहिए, बराबर। उस मकसद से आपको स्कूल में भेजते हैं। और ऐसा हो जाता है कि आज कैसे सोशल मीडिया आए हैं, आप लोग मोबाइल देखते हैं,
और मोबाइल देखने के बाद ऑटोमेटिक जो नहीं होना चाहिए वो अपने मन में एक भावना पैदा हो जाती है। और फिर कैसा है कि कोई दोस्त मिल जाता है जो 4 महीने 3 महीने 6 महीने से किसी से अपनी पहचान हो जाती है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि वो 4 महीने 3 महीने की जो पहचान रहती है वो हमको कोई ऐसा एक ड्रीम्स दिखाता है कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसा करेंगे, बराबर। और वो ड्रीम्स में हम बह जाते हैं। मैं ये छोटे बच्चों के लिए नहीं, वो बड़े बच्चों के लिए आपके लिए बताता हूँ। और उस ड्रीम्स में हम बह जाते हैं और हम हमारे माताजी हमारे पिताजी से ज़्यादा उस अननोन पर्सन पर हम यकीन करते हैं। और जो वो यकीन वो गलत रहता है। देखो हमको अभी एक 17-18 साल तक अपने माताजी पिताजी ने इतने बहुत अच्छे से पाला है। अपने ड्रीम्स पूरी करने के लिए उन्होंने हमको स्कूल में भेजा है। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई भी काम मत करो कि जिससे अपनी माताजी और आपके पिताजी की मान मतलब जो इज्जत है वो नीचे जाएगी। ऐसा कोई एक्शन मत लो। दूसरी बात, इसमें कितने लोगों के पास मोबाइल है? मोबाइल कितने लोग यूज़ करते हैं? घर जाने के बाद लेते हैं ना अपने अब्बू का अम्मी का मोबाइल। कौन कौन लेता है? व्हाट्सअप देखता है, फेसबुक देखता है। लड़के नहीं देखते क्या? अरे हाथों ऊपर करो। देखो ये कोई लेक्चर नहीं है और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बराबर, कि मैं आपके टीचर जैसा पढ़ा नहीं सकता। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मगर आपके टीचर जैसे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो घटनाएं आज हो रही है वो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो पहले क्या होता था, पोलियो, बराबर। पोलियो ना होने के लिए क्या होता था, पोलियो की लस देते थे, प्रतिबंधक डोज देते हैं ना। जब अपन बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद हर एक टीकाकरण करते हैं उसको। वो टीकाकरण क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वो टीकाकरण इसलिए करते हैं कि उस बच्चे को आगे जाकर कोई बीमारी ना हो। तो अभी हम ये जो कर रहे हैं ना वो एक छोटा सा टीकाकरण है कि ये है कि कोई भी लड़की, कोई भी मतलब जो अनलीगल एक्टिविटी हो, कोई छेड़छाड़ी नहीं हो, इसका वो विक्टिम ना बने, उसके खिलाफ वो आवाज उठाए। उसके मन में कोई डर ना रहे कि भाई मुझे किसी ने छेड़ा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी तो कोई मुझे मतलब उसमें तकलीफ होगी क्या, मेरे घर वाले मेरे पिताजी कोई मुझे डांटेंगे क्या? वो कोई नहीं डांटेगा। वो तुम्हारे मन में जो भय है वो निकालने के लिए आपको ये जो मैं आज बता रहा हूँ वो छोटा सा टीकाकरण समझिए, एक वो प्रतिबंधात्मक है। मतलब आपको वो सब की जानकारी देनी है। तो आप मोबाइल कौन कौन यूज करता है? करिए ना हाथों पर। देखो मोबाइल